राधे राधे। कैसा लग रहा है वृंदावन में? अच्छा लग रहा है? वृंदावन तो पावन नगरी है यहाँ। पावन नगरी है। एक बात बताइए, पावन नगरी है, ये जो गंदगी यहाँ आप देखते हो निधन में, गंदगी जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो उस तरीके से आपको लगता है यहाँ स्वच्छता है? नहीं, उस प्रकार से तो अभी नहीं है। पहले महाराज जी आप अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम ब्रह्मचारी जी महाराज जी। आप वृंदावन की रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं वृंदावन में ही वास करता हूँ, बाहर भी वास करता हूँ। एक बात बताइए, आज हमारे वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं, उनके नाम का प्रयोग किया जा रहा है, उनके बारे में मीठा मीठा बोल के करोड़ों रुपए की एम्पायर और करोड़ों रुपए की गाड़ी में बाबा घूम रहे हैं। आज हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को वृंदावन के बांके बिहारी का दर्शन करना हो तो एक दिन में हो जाता है, और यदि किसी फेमस संत का दर्शन करना हो जो कि 5 करोड़ की गाड़ी में जाते हैं तो उनको टोकन लेना पड़ता है, और उस टोकन को लेने के लिए वो ब्रजवासी से संपर्क करता है जो मंदिर दिखाता है, और उस ब्रजवासी को किसी बाबा के द्वारा हरी झंडी दिखा दी जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कोई महात्मा 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है अथवा 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, तो मतलब अच्छी बात है, उनकी साधना है, तपस्या है। हाँ, वो अपने हिसाब से देखो। आप आज साधना और तपस्या का प्रयोग 5 करोड़ की गाड़ी में घूमना होना चाहिए या 50 करोड़ के एम्पायर को छोड़कर त्याग में जाकर किसी को संदेश देना होना चाहिए? ऐसा है, मैं आपको बात बताऊँ, आज आपके पास कैपेसिटी है एक बाइक की, तो आप बाइक खरीदेंगे। संन्यास का संबंध 5 करोड़ की गाड़ी से नहीं, सन्यासी तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भारत का पहला आंदोलन किया था, और मतलब ऐसे अनेक महापुरुष रहे हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है। 5 करोड़ की गाड़ी तो छोड़ो, वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी जो तो इसमें संसार आ गया ना, मेरा क्या कह रहा है? संसार ऐसे नहीं आता, ये परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु होती है। संत कोई खरीदने थोड़े जाते हैं, परमात्मा के द्वारा। हाँ, जैसे आप हैं। अच्छा, एक बात बताइए, संत प्रेमानंद महाराज जी ने कॉरिडोर पर अभी तक अपनी कोई राय प्रतिक्रिया को नहीं दी। वो उनकी निजी इच्छा है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? तो प्रशासन बढ़िया है, प्रशासन को देख। गंदगी आप देखी अपने? अभी देखी थी हमने, तो ये तो यहाँ का जो निजी वो नगर निगम की व्यवस्था है, तो उसको तो ये करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि नगर निगम में कर्मचारी तो हैं एक शहर को संभालने लायक, एक शहर को संभालने लायक। नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वो एक शहर को संभालने लायक कर्मचारी हैं, और शहर के अंदर आ रहा है पूरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व, तो यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे कर्मचारी की व्यवस्था बढ़ना चाहिए, सरकार को उसमें थोड़ा देखभाल करना चाहिए। दूसरी बात, ये आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने हमको पूछा ना, उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो आप ये सवाल उनसे ही करो जाके कि महाराज जी, उनसे कोई ब्रजवासी सवाल नहीं कर सकता है, उनका प्रोटोकॉल बांके बिहारी से भी कठिन है उन तक पहुँचना। महाराज जी बहुत सरल है यहाँ के ब्रजवासी। महाराज जी सरल है, और महाराज जी के आसपास जो और उनके चेले चपाटे हैं ना, उनके द्वारा ब्रजवासियों के संग कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। आपको ये बात में संज्ञान में डालें। महाराज जी अच्छे हैं, लेकिन महाराज जी के नाम का प्रयोग करके आज जो करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की जा रही है, उससे ब्रजवासियों का कितना लाभ हो रहा है, मुझे आप जी बताएं। महाराज जी के पास तो कोई करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं। इस बात पे आप अच्छी तरीके से, और केली कुंज जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग, वो किस पे है? वो ट्रस्ट में बनाई है। तो ट्रस्ट किसका है? महाराज जी के नाम का ही तो प्रयोग होकर बनाया। हम बताते हैं, महाराज जी की कोई संपत्ति नहीं है, वो आप जैसे लोगों ने ट्रस्ट बनाया है, उन्होंने बनाया। महाराज जी एक मिनट, हमारी पूरी बात सुनिए। महाराज जी ये बात खुद अपने मुख से बोलते हैं कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और ना ही उनका कोई खाता है, ना उनके नाम कोई गाड़ी। तो उनके नाम से तो खाता है आपने? नहीं, जो भी केली कुंज है वो तो उनके नाम से है। आप जैसे साधकों ने बनाया है, और वो तो उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है साधक के साधना। क्या वो साधक ब्रजवासी की सेवा में अब तक कितने उतरे? उतरना चाहिए ना भैया, ऐसा है, साधक ब्रजवासियों की सेवा वो नहीं है कि वो साधक को ब्रजवासी की सेवा क्यों करेगा? साधक अपनी साधना करेगा। साधक, एक मिनट बात सुनो। कौन सी साधना कराते हैं? हम तुम्हारे, एक मिनट बात सुनो, हम तुम्हारे घर चौकीदारी करने आएंगे क्या? तो तुम हमारे आश्रम में चौकीदारी करने आएंगे क्या? आपको अपना स्वयं देखना पड़ेगा। तो महाराज जी ने जो केली कुंज बनाया है वो कौन सी साधना के लिए? वो अपना राधा नाम जपते हैं, नाम साधना करते हैं सब साधक। अच्छा, बताओ, महाराज जी के पास बड़े बड़े नेता आते हैं, उनकी वीडियो शूट करी जाती है और वो डाली जाती है, तो क्या लगता है आपको महाराज जी दिखाना चाहते हैं कि उनके पास VIP लोग आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा क्यों किया जाता महाराज जी न किसी को दिखाना चाहते है? हैं। तो वीडियो डालती है। नहीं, वीडियो तो जो आप जैसे लोग हैं, वहाँ बनाने वाले लोग हैं ना, जो बनाते हैं। महाराज जी कभी किसी से नहीं कहते कि इसकी वीडियो बनाओ, अच्छा। इसका फोटो खींचो। आज तक महाराज जी ने किसी को कहा होता उनको बताओ। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा तीखे सवालों का जवाब दिया। संत को ऐसे ही होना चाहिए, सरल। और हमारे अंदर एक प्रश्न था, वो हमने आपसे पूछा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको महाराज जी के नाम का प्रयोग करके जो पैसा आ रहा है उससे कुछ ब्रजवासियों का भी लाभ होना? एक एम्बुलेंस ही महाराज जी यदि 20 लाख रुपए की दे दे, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, आवाज़ जा रही है। तो आपको नहीं लगता जिन ब्रजवासियों का वो राधा नाम का वो करते हैं, तो राधा जी ब्रजवासियों से जुड़ी हुई हैं, तो उनको ब्रजवासियों के लिए कुछ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपने कहा महाराज जी एक एम्बुलेंस दे दें, हाँ, अगर महाराज जी पे तो आप मांगोगे महाराज जी ने अपना पूरा जीवन दे दे वृंदावन को। जीवन दे नहीं पाएगा ना महाराज जी को, तो जो एक एजेंडा बना दिया है उनके आसपास के लोगों ने। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को कि यहाँ पे पूरा बर्ड का पैसा आता है वृंदावन में। हाँ। इस बात को ध्यान और यहाँ के ब्रजवासी का, मेन ब्रजवासी का क्या हाल है? जो बर्ड का पैसा आ रहा है, तो जो लोग चुने गए हैं उन्हीं लोगों के पास आ रहा है। जैसे केली कुंज बन गई तो महाराज जी ने कह दिया कि हमारा कुछ कोई पूरा आएगा, आप टेंशन। ऐसा है, देखो हम पूरा साफ जाना चाहिए पूरी बात को। सुनो, यहाँ बर्ड का पैसा आता है और ये पूरा नगर निगम में जाता है, समझ ना। यहाँ के जो भी पैसा आ रहा पूरा है नगर निगम में नहीं जाता, कुछ आश्रमों में भी जाता है, में जाता है, कुछ केली कुंज में भी जाता है, थोड़ा बहुत सब जगह जाता है। ऐसा है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर चीज़ का, तो प्रेमानंद जी महाराज के घर में नहीं जा रहा, सरकार में जा रहा है। कि प्रेमानंद जी महाराज के पास में जो साधना हाउस है उसका उपभोग कोई ब्रजवासी तो कर नहीं रहा है। ऐसा है, आपने कहा, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। जैसे आप किस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहा है, जो साधना केली कुंज है उसका ब्रजवासी तो कोई इस्तेमाल कर नहीं रहा है उस तरीके से। क्यों करेगा ब्रजवासी, क्यों करेगा? एक बात आपने अपना घर बनाया, आपने अपना निजी घर नहीं, बनाया। घर नहीं, संन्यास की बात कर रहे हैं जैसे ना, संन्यास और आश्रम की बात कर रहे हैं ना, घर की बात नहीं कर रहे। सुनो, वो भी महाराज जी का आश्रम है, वो उन्होंने बनाया है, वो उनके शिष्य रहेंगे। जैसे हम अपना आश्रम बनाएंगे तो हमारे से आप भगत हैं, आप हमारे पास आएंगे, आप हमारे पास व्रत होके आ गए, हमको आप अच्छे लगेंगे तो हम तुम्हें गादपति तो बनाएंगे। ये बताओ, उन व्रतों का क्या ब्रजवासी की सेवा और सम्मान करना उसका वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ध्येय नहीं होना चाहिए? सब ब्रजवासियों को सम्मान तो पूरे वर्ल्ड में है, समझ रहे हो? लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति क्या है वास्तविक? जो ब्रजवासी की आज स्थिति देखें, जो ब्रजवासी वृंदावन बिहारी का दर्शन कराता है उसके खिलाफ इंटरनेट पर वीडियो डाली जाती हैं कि आप निधवन क्षेत्र से पंडा ना लें। तो वृंदावन के बारे में इस तरीके से आलोचना करने वाले, क्या आपको नहीं लगता सनातन विरोधी लोग हैं? ऐसा है, देखो जो जिसकी ड्यूटी है, अगर वो दर्शन करवाने की उसकी सेवा है तो उसको दर्शन करवाने दो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दर्शन करवाने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे हम बाहर से कोई आ रहा है उससे जायज पैसा लें, जायज दक्षिणा लें, ना जायज नहीं लें। यहाँ पे तो सभी विश्वासी 100-200 रुपये में घुमाते हैं, कोई अच्छी बात है, घुमाते हैं। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो घुमाएं, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। बहुत बहुत बढ़िया महाराज जी, अच्छा लगा आपको। हम देखो तीखे सवाल करते हैं अच्छा और सवाल जहन में होता है, और जहन में कोई सवाल जहर ना बन जाए तो उसे मुंह से पूछ लेना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। हमने प्रेमानंद महाराज जी की बात इसलिए करी क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी से, आप बताइए वृंदावन के रहने वाले हैं, आप और हम जाएं तो उनसे मिलना सरल नहीं है आज। नहीं, हम तो महाराज जी से बाहर खड़े होकर मिलना सरल है। एक मिनट आपकी बात काट। एक बार मैं महाराज जी से मिला था। कब मिले थे? काफी टाइम हो गया, इस साल बताइए आप। मेरे को याद नहीं है। एक समय ऐसा था जब वृंदावन में महाराज जी मधुकरी करते थे, सबसे मिलते थे। नहीं, उसके बाद ही मिला। जो उनके लोग खड़े रहते हैं ना, तो कुछ लोग आए थे बाहर से, तो बोले महाराज जी से मिलना है। तो महाराज जी यहाँ से आते हैं ना, तो हम लोग 3:30-4 बजे के लगभग गए। महाराज जी बड़े आराम से सुनो, महाराज जी यदि वृंदावन के नाम का ही मतलब वृंदावन के नाम का महाराज जी यदि प्रयोग कर रहे हैं, महाराज जी के ऊपर बात आई है तो हम पूरी बात सुनो, वृंदावन के नाम का यदि महाराज जी प्रयोग कर रहे हैं तो वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं दर्शन कराने वाले, उनको ये ऑप्शन उनको देना चाहिए कि 10-20-50 लोगों से वो भी उनको मिला सके। वो उस आदमी से सवाल करता है कि भाई हमको मिलवाओ, तो वो बेचारा ठगा सा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रजवासियों का अपमान है ना, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ब्रजवासियों को भी कोई अधिकार हो अपने यात्री परदेशियों को महाराज जी से मिलाने का। ऐसा है, महाराज जी से ऐसा कुछ भी नहीं, तो हम सब लोग मिल रहे हैं। या तो बाबा इस तरह की भूमिका ही ना बनाए कि डीएम साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहे हैं और मिल रहे हैं।
तो उससे दूसरा आदमी क्या सोचेगा, हम नहीं मिल पा रहे हैं JBI को, या तो किसी से ना मिले, और मिले तो ब्रजवासियों को ये अधिकार दें कि वो भी मिल सके। कितना आम आदमी ब्रजवासी बाबा से मिल सकता है, बाहर खड़े होकर तो मिल सकता मैं है। बता देता हूँ, DM को बुलाने गए महाराज जी, विराट कोहली को बुलाने गए थे महाराज जी। अब ये तो जांच करने का पता लगेगा ना, बुलाया कि अपने आप आए? अपने आप आए हैं सब। हम कहते हैं इस बात को, महात्मा किसी को बुलाने नहीं जाता। और तुमको महात्मा का संबंध एक मिनट बात सुनो, और यहाँ पे कोई भी जाता है, तुम भी जाओ, ब्रजवासी भी जाए, सबको महाराज जी सम्मान करते हैं। महाराज जी खुद जो राधा वल्लभ करेंगे, ब्रजवासी पहुंचेगा उस तक। राधा वल्लभ महाराज जी तक पहुंचना एक जिला अधिकारी से भी राधा कठिन है। वल्लभ वाले गोस्वामी जी है, महाराज जी उनको अपना गुरु जी मानते उनको हैं। तो मानते हैं, वो एक अलग चीज है। सबका सम्मान करते हैं। बताओ किसका अपमान किया महाराज जी? महाराज जी तक पहुंचना इस समय एक जिला अधिकारी से और डिवीजन कलेक्टरों से मिलना भी कठिन है, वास्तविकता तो ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए सवेरे, और आप अगर मिलना चाहते हैं उनके और साथ, सीधे जाइए बिहारी जी मंदिर की तरह अंदर हो जाइए। इट्स नॉट पॉसिबल। देखो ऐसा है, पहले उनके एक चमचे व्यवस्था से होती मिलिए। है, एक समय अनुसार एक व्यवस्था होती है। हो सकता है कि वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है, जैसे हॉल नहीं है। अब बाबा जाना लोग भूल जाएं। अभी बांके बिहारी जी में घटना हुई कि नहीं पिछले वर्ष? और सड़क पे जो बाबा निकलते हैं वहाँ पे भी तो भगदड़ हो सकती है ना। वहाँ पे व्यवस्था बना के रखते हैं कि नहीं? हाँ, तो वहाँ पे भी व्यवस्था बना सकते हैं। वहाँ पे रास्ता किसका तो ऐसा है। अच्छा, उस समय किसी की एम्बुलेंस को जाना हो तो क्या आपको लगता है महाराज जी के भक्त रास्ता देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन भीड़ तो वहाँ बहुत अरे, रहती है। क्या बात करते हैं। और एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार प्रोटोकॉल तोड़ दिया था दिल्ली में, आपको ध्यान है? तो एम्बुलेंस वालों को सब अधिकार है। कुल मिला के आपने महाराज जी के समर्थन में फुल जोर से समर्थन किया है। नहीं, हम अच्छा, हमारा प्रश्न पूछना गलत तो नहीं है, आपको ये अच्छा है, बताया। हम सत्यता महाराज जी का नहीं, हम सब सत्यता बोल रहे हैं, जो सत्यता है। सत्यता। हाँ, जो कोई मैं देखो कोई ना महाराज जी कुछ दे रहे ना आप कुछ दे रहे, जो बात है वो हमने बोल दी है। फिर भी एक बात बताइए, जो ब्रजवासी है, देखो महाराज जी जब अपना प्रचार करेंगे तो लोग उनसे मिलना भी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? महाराज जी कोई प्रचार नहीं कर रहे अपना, तो वीडियो बन रही है, राधा नाम का यूट्यूब प्रचार हो रहा है। राधा नाम का प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार ये भी हो रहा है कि आप हमसे आगे मिलो एकांतिक में। विशेषता जैसे विराट कोहली मिला, वो एकांतिक का प्रचार भी तो हो रहा है कि उसमें आ रहे हैं महाराज जी से विशेष प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हो रही है। ठीक है। आए प्रेमानंद जी जैसे उस प्रश्नोत्तरी में पहुंचने के लिए ब्रजवासी का ग्रीन कार्ड क्यों नहीं महाराज जी ने? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे महाराज जी एक आप ब्रजवासियों के संग एक मीटिंग करें, उनके जो इतने चेला चपाटे हैं कि भाई एक ब्रजवासी को महीने में 10 आदमी से हम मिलवाएंगे, उसकी व्यवस्था करें, और व्यवस्था नहीं हो रही है तो ऐसी हीन भावना का माहौल तैयार ना किया जाए। ऐसा है, जो परदेसी गए हमें प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है तो महाराज जी किसी से इन भावना नहीं रखते। तो एक बात बताओ, बड़े अधिकारियों को मिलने के लिए तो व्यवस्था है। अब जो पंडा बेचारा मेल कहाँ से करेगा? 10 बार जाके उनके पास एकांतिक का प्रश्न कहाँ से लाएगा? तुमने एक बात सुनो, पंडे पुजारियों वाली बात यहाँ नहीं, पंडे पुजारियों की बात तो पहले है भैया, पहले हमारी बात सुनो। बताओ। ऐसा है कि तो दुनिया दर्शन कर रही है, वैसे सब दर्शन करेंगे। क्या आपको लगता है ब्रजवासियों के नाम का मीठा मीठा प्रयोग करके, एक मिनट, क्या आपको लगता है ब्रजवासियों के नाम का पूरी सुन रहे हैं, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, घंटी भी चलेगी। ऐसा है, क्या आपको लगता है महाराज जी देखो, क्या आपको लगता है बाहर से आने वाले लोग वृंदावन के ब्रजवासियों के बारे में मीठा मीठा बोलकर उनके नाम का प्रयोग कर लाखों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर देते हैं और उनके लिए धरातल पर 10 रुपए का भी खर्चा नहीं करते? इस बारे में मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो बाहर के लोग गौरी गोपाल की संस्थापक अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए, किसी बहन बेटी के लिए, किसी की चिकित्सा के लिए, किसी एम्बुलेंस खर्चे के लिए क्या किया गया ये बताइए सर। ऐसा है ब्रजवासियों आप जिस प्रकार 10-10 हजार रुपए की चंदे की रसीद वो जिन लोगों को देते हैं, उन लोगों वो अपने आप में करोड़पति हैं, और वो करोड़पति एक दूसरे को माला पटका पहना के अपना कार्यक्रम कर देते हैं। एक ब्रजवासी के घर में खाने के लिए राशन है या नहीं है? वो मर रहा है, तड़प रहा है। आप जानते हैं यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है। कहाँ है हमारी सरकार, बताइए। ऐसा है, सरकार अपनी व्यवस्था देख रही है। क्या व्यवस्था देख रही है सरकार? 4 साल से अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है। अखिलेश की सरकार थी तब, अखिलेश जी की बात नहीं, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ। अभी तो योगी जी की उसी बात पे आ रहा हूँ। अखिलेश की सरकार थी तब तुम लोग कहाँ से लेके थे? नहीं, हम लोग नहीं, तब तुमने कब तब हम छोटे थे, अखिलेश जी की सरकार थी नहीं, तब हम छोटे थे, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। अब जो पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा है, उस पत्रकारिता के लिए सरकार कितना खड़ी हुई है बताइए। एक पत्रकार किसी दबंग के खिलाफ खबर लगाता है, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे न्याय दिया जाएगा? एक परदेसी अपनी पत्नी को आगे करके किसी पंडे के खिलाफ कोई एक झूठी एप्लीकेशन भी दे देगा तो पंडे को बिठा दिया जाएगा। क्वेश्चन करिए,
आपने कहा दबंग, जैसे दबंग के खिलाफ आप किसी भी दबंग व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार आपका पूरा साथ देगी और दबंगों को मिट्टी में मिला देती है ये सरकार। और बात सुनो, और मिट्टी में मिला दिया है, जैसे नगर निगम सफाई कर रही है ऐसी तरह साथ। बात सुनो, आपने कहा दबंगों की बात करो पूरी, दबंग जो दबंगी दिखाते थे ना योगी सरकार ने उनको मिट्टी में मिला दिया है, ठीक है। और महाराज जी हमारे साथ देखो मौजूद थे, जी के प्रश्न हमने महाराज जी से किया। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए, जनता की तरफ से कोई भी प्रश्न करना क्या गुनाह तो नहीं है? कोई गुनाह नहीं, पूछेंगे नहीं तो जो समाज में भ्रम फैले हुए हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये समाज आपने बोला ना अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, इतने लोगों को अनिरुद्धाचार्य जी चैनल पे टेलीकास्ट करने के लिए अपनी कथा को कितना रुपया खर्च करते हैं क्या आपको मालूम है? एक मिनट बात सुनिए, कितना रुपया खर्च करते हैं? कितना भोजन करवाते हैं लोगों को, उस बात को लोगों को नहीं। दूसरी बात उसके उनके आश्रम में आप जाके देखिए कितनी माताओं को भोजन दे रहे हैं, ब्रजवासियों के लिए। सिर्फ ब्रजवासी, बात सुनो, ब्रजवासी है ना, उनके कारण जो परिक्रमा मार्ग में गंदगी मची हुई है। ब्रजवासियों के घर अनिरुद्धाचार्य जी को पैसा देने नहीं आएंगे, जैसे क्यों नहीं आएंगे? एक मिनट बात, क्यों नहीं आएंगे ब्रजवासियों के पेरेंट्स ने? ब्रजवासी यदि खुद पूज सकते हैं, कृष्ण ने पुजाया ब्रजवासियों को, और ब्रजवासी गए, सुनो एक मिनट सुन लो पंडित जी, जब ब्रजवासी गए गोवर्धन पूड़ी कचौड़ी बनाकर हम खुद पूज सकते हैं तो हमारा सम्मान क्यों नहीं करेंगे? हमारे ब्रजवासियों के लिए क्यों नहीं आगे आए हैं? अनिरुद्धाचार्य जी के आप वहाँ जाओगे आश्रम, क्यों जाओगे? वहाँ तो मिलना ही मुश्किल है, जिला अधिकारियों से कठिन हो गए इन बाबाओं से मिलना, इनसे तो वही मिल सकती है। जाओगे वहाँ पे तो आपका सम्मान करेंगे वो, कोई सम्मान नहीं है, आपके घर आकर चुने नहीं, बिल्कुल देना चाहिए घर आकर पैसा, ऐसा नहीं देंगे। हमारे घर वृंदावन में आके हैं, करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके वृंदावन के नाम को पुजा के करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देंगे, लेकिन ब्रजवासियों के घर में नहीं आएंगे। क्यों? ब्रजवासी कोई मतलब हीन है, नहीं कोई पिछड़े हुए हैं ब्रजवासी। ब्रजवासियों के घर में आने बड़ा सौभाग्य होता है, वो आ भी नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा। ऐसा है, वो वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन रह रहे हैं, तो वो भी एक ब्रजवासी। कैसा वृंदावन वास? ब्रजवासियों को हीन तरीके से देखना वृंदावन वास है? कथाओं को चलवाने के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देना वृंदावन वास है? और किसी ब्रजवासी के लिए खड़ा ना होना वृंदावन वास है? किसी को इन भावना से नहीं देखते हैं, बहुत सरल व्यक्ति है वो और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने धर्म का प्रसार किया है, कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ ठीक है, धन्यवाद है, अच्छी बात है। और ब्रजवासी के लिए क्या है? ब्रजवासियों के लिए वृंदावन का नाम प्रचार कर रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। आज हमारे वृंदावन में ऐसे महात्मा हैं जो आने वाले अपने शिष्य को पर्ची पकड़ा देते हैं कि यहाँ चले जाना, किसी ब्रजवासी को मत लेना। उन महात्माओं के बारे में आप क्या एक पक्ष की बात कर रहे हैं? नहीं, सब पक्ष। अरे एक पक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं हम मीडिया वाले बनना नहीं चाहते हैं, हम कुछ बनना नहीं चाहते। हम तो ब्रजवासी जो बने हुए हैं, हमारे अस्तित्व को जो मिटाया जा रहा है उसको जीवित रखना चाहते हैं। पहले मुझे ये बताइए ब्रजवासी कौन है? जो कृष्ण के समय में थे, जब जो आज भी वृंदावन में रह रहे हैं, तिलक छापे लगा रहे हैं, और बिहारी जी का जब पराठों का भोग लगता था तब से उन्हें सवैया सुनाकर उन्हें बिहारी जी बना रहे हैं। वो ब्रजवासी हैं कि नहीं है? और उन ब्रजवासियों के लिए कौन खड़ा हो रहा है मुझे आप ये बताइए। बड़े बड़े धर्माचार्य अपने आश्रम बना रहे हैं, ब्रजवासी जो वृंदावन का मूल ब्रजवासी है उनके घर टूटे हुए पड़े हुए हैं, वो किराए पे रह रहे हैं। उनकी गर्भवती स्त्रियों के लिए अल्ट्रासाउंड कराने वाला मौजूद नहीं है, चौकी थाने कोतवाली पे उन्हें पुजाया जा रहा है। और डिप्रेशन में सुनो, वो लोग मजबूरी में आके कुछ लोग गांजे का भी सेवन कर रहे हैं, दारू का भी सेवन कर रहे हैं, और अपराधी भी बन रहे हैं। जो भी लोग कर रहे हैं, हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों की तो ये स्थिति कर दी है कि 100 रुपए में यदि वो कहता है कि चलो बाबूजी घुमाएं, तो उससे परदेसी नो कहता है हम सब जानते हैं। तुम वृंदावन के बारे में क्या जानते हैं? पहले हमारी बताइए, यहाँ पे क्या है, सबकी सुनी जाती है, सरकार सबका साथ दे रही है। सरकार कहाँ है? 1 रुपए में इलाज हो रहा है। आदित्यनाथ योगी जी यहाँ 200 मंदिरों को तोड़ रहे हैं। नहीं, अब कहाँ है सरकार? जो बांके बिहारी की अंग सेवियों को नहीं समझ रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? मंदिर तोड़ना व्यवस्था होती है? बांके बिहारी से भी प्राचीन मंदिर हैं, बांके बिहारी की कुंज गलियों में, उन मंदिरों को तोड़ना व्यवस्था होती है। अभी तक कौन सा मंदिर तोड़ दिया? मुझे ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, कितना भव्य। देखो, तीर्थ सुता के पग पे प्रयाग, जहाँ केसर की कुंजन में कोटि कोटि काशी है, और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर पे बसे जहाँ अयोध्या निवासी है। यदि वृंदावन कॉरिडोर की बात किसी काशी और अयोध्या से की जाएगी तो ये गलत है महाराज। ये वृंदावन धाम है, यहाँ की एक एक कण में, यहाँ की एक एक कुंज में करोड़ों काशी हैं, और आप एक कुंज तोड़ रहे हो, आप ठाकुर जी का मंदिर तोड़ रहे हो। आप पे व्यवस्थाएं तो संभल नहीं पड़ी है। वही पुलिस वाले, वही अधिकारी जो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कॉरिडोर को क्या संभालेंगे? और क्या आप भारतीय जनता पार्टी का इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी जी के बाद आपका नंबर आ जाए? पूरे भारत को संभाल रही है। अभी आप थोड़ी संभाल रहे हैं सरकार को, भारत
व्यवस्था को कौन सी सरकार के बारे में बात कर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी व्यवस्था देख रही है, केंद्र सरकार आदित्यनाथ योगी जी और ने एक मिनट बात सुनो, वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए क्या किया, सिर्फ 2 काम बता दीजिए, मैं ये डिबेट खत्म कर दूंगा। आदित्यनाथ योगी जी ने वृंदावन के तीर्थ पुरोहितों के लिए क्या किया ये बता दीजिए। लपका का होगा, पंडा का होगा, वो बातें गलत। 2 काम बता दीजिए, ये डिबेट समाप्त हो जाए। 2 काम नहीं, उन्होंने 100 काम किए। नहीं, 2 बता दीजिए आप। एक बात सुनो, 2 बता दीजिए एक आप। मिनट बात सुनो, 2 बता दीजिए, यही खत्म योगी हो आदित्यनाथ की सरकार में 2 काम नहीं, एक तो मंदिर तोड़ा, 1000 काम हुए हैं। नहीं 2 काम और वृंदावन के 1000 ब्रजवासियों के लिए, बात सुनो, वृंदावन के आज ब्रजवासियों के लिए ब्रजवासियों को छोड़ो, 2 काम बता आज पूरे बात सुनो, यूपी में जो शांति व्यवस्था है ना, ये योगी आदित्यनाथ के कारण है। कौन सी शांति व्यवस्था? हर प्रकार की, ये जो 200 मंदिरों को तोड़कर गोस्वामी समाज की जो स्त्रियां कभी किसी ने नहीं देखी, वो गलियों में भटक रही हैं, ये शांति व्यवस्था जो बांके बिहारी के अंग से भी है। हमारी बात को पहले सुनो, वो किसी को नहीं भटकने देंगे। क्या बोलते हैं, आपको वहाँ पर जाओ, उनसे बातचीत करो। कहाँ जाओ? महाराज जी के पास। महाराज उनके पास अपना काम धंधा, 2000 रुपए की झाड़ी छोड़ के यहाँ से लखनऊ उनके पास जाओ, उन्हें यहाँ आना चाहिए। क्यों आना? उनके जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने उन्हें उनका टैग दिया। उनसे आप अपनी रिक्वेस्ट करो, उनको अपनी बात ये बताओ, ये इतनी महिलाएं जो गोस्वामी समाज की रिक्वेस्ट कर रही हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार इसे समझ पा रही है? सरकार बिल्कुल समझेगी, अगर सरकार के संज्ञान में बात हो। 2 काम बता दीजिए जो ब्रजवासियों के लिए आदित्यनाथ योगी जी ने किया हो। आपने भी भगवा पहना हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आप धर्मनिरपेक्षता और संविधान पे विश्वास करते हैं या एक धर्म पे विश्वास करते हैं? ये बताइए, धर्मनिरपेक्षता, संविधान या आपका अपना एक हिंदू सनातन धर्म, 2 में से चूज करें। ऐसा है, पहले तो हमारा धर्म है। आदित्यनाथ योगी जी एक संवैधानिक पद पर बैठी, पहले हमारा एक धर्म है, ठीक है, और संविधान को सब मानते हैं। 2 काम बता दीजिए जो आदित्यनाथ योगी जी ने वृंदावन के पंडा और वृंदावन के तीर्थ पुरोहित ब्रजवासियों के लिए, केवल 2 काम बता दीजिए। तुम जो चाहते हो ना, नहीं बता पाएंगे आप? नहीं, मैं बता सकता हूँ। बता दीजिए ना। ऐसा है, बता दीजिए। वृंदावन के लिए कितनी व्यवस्था है महाराज? नहीं 2 काम सुनो, बता, सुनो। 2 काम। महाराज जी के समय में वृंदावन के लिए नहीं 2 काम देखो, परिक्रमा में जितना ब्रजवासियों को, सुनो ब्रजवासियों के जीवन के लिए, ब्रजवासियों के बच्चों के लिए, अरे भैया ब्रजवासी की पढ़ाई के लिए, वो ब्रजवासियों के, एक मिनट बात सुनो, वो पूरे प्रदेश के लिए देखेंगे, ब्रजवासियों के लिए देखेंगे? मतलब ब्रजवासियों के लिए नहीं देखेंगे वो? नहीं, तुम्हारे घर में प्रदेश से बाहर है, मतलब ब्रज ब्रिज क्यों बाहर है? पूरे प्रदेश को देंगे, इसका मतलब ब्रजवासी को ही समझ लिया जाएगा। एक मिनट बात सुनो, प्रदेश के अंडर में आता है ब्रिज। तो यहाँ जिलाधिकारी नहीं है, यहाँ नगर निगम नहीं है, यहाँ उनके पार्षद नहीं है। भैया एक मिनट बात सुनो, आप तो प्रदेश को देंगे, वो ब्रिज को देंगे। मतलब कुल मिला के प्रदेश के विकास के चक्कर में ब्रजवासियों को, तो पूरे विश्व का डोनेशन आता है। कहाँ आता है? कौन से ब्रजवासी के पास आता है? बड़े बड़े धर्माचार्यों ने उस पर कब्जा कर रखा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी का नाम आ जाएगा, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी का नाम आ जाएगा, और जिसमें फिर जो और नाम आ जाएंगे। ब्रजवासियों के लिए क्या किसी ने किया? तो बताओ, अनिरुद्धाचार्य यहाँ कितने साल से आए हैं? कितने भी साल से हैं ब्रजवासी के, किसके घर में डोनेशन आ रहा है? करोड़ों, जो आप करोड़ों डोनेशन कह रहे हैं। एक ब्रजवासी मेरे संग चलो, किस ब्रजवासी के घर में करोड़ों डोनेशन? आपने ये कहा था कि अभी करोड़ों रुपए अनिरुद्धाचार्य जी पे है, बाबाओं पे, तो ब्रजवासी तो बाबाओं से पहले के रह रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहा? उन बाबाओं ने ब्रजवासियों की कथी की है? आज हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों की इस्कॉन, उनके खिलाफ भड़काया गया है परदेशी को। लक्ष्मी मैया है ना, हाँ, वो अपने जयति तेदिकम जन्मना प्रजा शयतेन्द्रा शश्वदत्री, इसका मतलब बताइए पंडित जी, मैं मान जाऊंगा। इसका हिंदी अर्थ बता दे, इसका हिंदी अर्थ बता दे। जो लक्ष्मी मैया सबके लिए अचल हैं, वो ब्रजवासियों की ना कृष्ण पे जन्म लेने पे झाड़ू लगाती हैं, और अब नगर निगम यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आएगा, ये गंदगी है। और वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए हमेशा बाहर के बाबाओं के द्वारा और बाहर के सरकारी लोगों के द्वारा हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए उन्हें भड़काया जाता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जब परदेशी आता है तो वो यहाँ के ब्रजवासी से बात करने में डरता है, जबकि बाहर से आने वाले लोग ब्रजवासी के बारे में थोड़ा थोड़ा मीठा बोलकर करोड़ों रुपए का डोनेशन जुटाते हैं, और उस डोनेशन को जुटाने के बाद लाखों रुपए कथा और भागवतों में देते हैं और श्रद्धालुओं को बुलाकर झूठा प्रचार करते हैं। मुझे कोई एक भी बाबा कोई एक ये बता दे जिसने ब्रजवासियों के लिए कुछ किया हो, ब्रजवासियों के बच्चों के लिए कुछ किया हो, ब्रजवासी की शिक्षा के लिए कुछ किया हो। इस वृंदावन की अब अस्मिता खतरे में है, और मैं वृंदावन का ब्रजवासी हूँ, आई एम ऑल्सो भी एजुकेटेड। यहाँ नौटंकीबाज समाज सेवी हैं जो एक दूसरे को पटका पहनाते हैं, एक दूसरे का फोटो खिंचाते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए केवल फोकट के कामों में बर्बाद कर देते हैं। क्या इस वृंदावन को संवारा नहीं जाना चाहिए? क्या इस वृंदावन की व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं होनी चाहिए? बस केवल सनातन धर्म की आड़ लेकर हमारे देश और वृंदावन के नाम पर राजनीति की जानी चाहिए।